प्यारो है मुझको जासों हुए पियू मिलना। कहा करूँ मैं तिन सुख को आखर जित जलन आखर जित जलन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम 2-3 दिन से लगातार ये कीर्तन ग्रंथ का प्रकरण 16 और 17 को चिंतन कर रहे हैं और इसमें टॉपिक है दुख के विषय में। तो बहुत ऐसे सजेशन या कहें कि सलाह सुझाव मिल रहा है और हमें दुख से वास्तव में निवारण, दुख से मुक्ति हम चाहते हैं, लेकिन धनी ने दुख से मुक्ति सृष्टि ही इसी के लिए बनाया हुआ है। इसलिए दुख से मुक्ति होने का अर्थ है दुख का रहस्य को समझें, और धनी ने दुख को आहार बना दिया। अब इससे क्या होता है कि स्थूल में भी काम आता है और सूक्ष्म लेवल में भी काम आता है। स्थूल लेवल में ये है कि शारीरिक कष्ट, इसके लिए भी ये बोल सकते हैं कि आखिर ये संसार दुखदायी है, पिंड ब्रह्मांड दुख से ही भरा हुआ। सभी शरीरधारियों को कहाँ शांति? शरीरधारी, न शरीरधारी को शांति है, न स्वर्ग में बैठने वालों को शांति है, न ब्रह्मा विष्णु महेश को ही शांति। सब दुख से ही तो भरा हुआ। इस तरह से मानसिकता को मजबूत बना सकते हैं। तो दुख को आहार बनाने का अर्थ है कि हमारा अंतस्करण इतना विशाल बन जाए कि दुख को सहन करने के तो हर किसी ने कहा है, लेकिन प्राणनाथ जी कहते हैं दुख को ही हम साधन बना रहे हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए। दुख ही साधन है, अर्थात दुख से ही परमात्मा मिलेंगे। इसलिए दुख अलग चीज नहीं है, दुख को साधन में ले लें। ऐसे सलाह प्राणनाथ जी हमें प्रैक्टिकल लाइफ में दे रहे हैं। तो 6 नंबर चौपाई में हम कल चिंतन कर रहे थे कि दुख प्यारो है मुझको जासो है पियो मिलन। उसके ऊपर 5 नंबर चौपाई में कहा दुनी के सुख दिए मैं तिनको, जिनको दुनी के सुख दिए मैं, जिनको संसार का सुख चाहिए वो हमने उनको दे दिया, और जिनसे मेरा पियो मिले मैं चाहे सोई दुख, और मैंने दुख के उठाने को। तो इस छोटे अपने कमरा में भी हम इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। 3-4 जने के परिवार में भी हम यह फार्मूला लागू कर सकते हैं कि चाहे हॉस्टल में हो, चाहे ऑफिस में हो, सामने वालों को जिस चेयर में हम बैठे हैं, अब उनको लगता है कि वो चेयर थोड़ा सुविधाजनक है और उनको बैक पेन है, अब कुछ भी हो, तो अगर वो चाहते ये चेयर थोड़ा मेरे लिए सूट होगा जैसा लग रहा है तो आप ले लीजिए। दुनिया को सुख दिए मैं तीन को, उनको वो चेयर से आराम मिलता है। ऑफिस में बहुत सारे ऑफिस का इस चेयर है ना, हमने खरीदा है, नहीं तो ऑफिस का है, और उनको इस चेयर से अच्छा लगता है, उनको सुविधा होता है, तो उनको हम अपने कमरा में हम साथी के साथ हम एक पेन से भी भले ही लिख रहे हैं, ये पेन को रहता है, ये तो बहुत बढ़िया लिख रहा है, आप देख सकते हैं, हाँ लीजिए। दुनिया को सुख दिए मैं तीन को, उनको हम दे दें। जो कोई चाहे सुख, उनको क्या करने से सुविधा होता है, आनंद होता है, हम उनको दे दें। ये कितने भक्तों में या कितने सज्जनों में ये स्वतः गुण होता है, ये स्वतः गुण होता है।
हम कहीं भी इसको जीवन में प्रैक्टिकल, अगर हम थोड़ा जागृत होकर के रहें तो सामने वालों को कष्ट न पहुँचे, सामने वालों को किस तरह से सुख हो, ये हम अपने से जितना बनता है, अपने से कुछ त्याग, अपनी इच्छा को कंट्रोल करके हम सामने वालों को अपने से कितना कुछ दे सकते हैं, ये जीवन में कर सकते हैं। जैसे पब्लिक बस में बैठे तो सबको खिड़की की साइड अच्छा लगता है। अब आपको खिड़की की साइड स्वतः मिल गया है, लेकिन बगल वाले जो बोलते हैं कि मैं खिड़की के साइड, अगर आप असुविधा न हो तो क्यों आपको खिड़की की साइड चाहिए, तो आइए बैठिए। खिड़की तब जरूरी है जब वॉमिटिंग होता है या कुछ असुविधा है। जब वॉमिटिंग आए तो देखा जाएगा। जब अपने को वॉमिटिंग ऐसा असम वो तो हम बोले एक्सक्यूज मी करके, अब अपने खिड़की, अपने साइड की खिड़की को छोड़ करके तो हम दूसरे खिड़की तो जा नहीं सकते। तो उस समय में उन्हीं को देना होगा। तो बोल देना कि ठीक है, आप अभी तक आप बैठे, जब मेरी समस्या हुई तो फिर मैं आपके पास बोलूँगा, तो बैठ जाए, उसको सुविधा। तो दूनी को सुख दिए मैं तीन को, जो कोई सुख चाहे, उनको वहाँ खुशी होती है तो उनको दे दीजिए। तो इसको हम एकदम स्थूल लेवल में व्यवहार में भी उतार सकते हैं। ऐसे करते 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 तो सारा दुनिया को संसार का सुख ही चाहिए, तो हम प्राणी जीवन हम तो देते हैं। ऐसे करते करते एक गांश भोजन का, गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है, एक गांश जो अपना साधारण पेट भरने, ओवरलोड, अगर एक गांश भी अगर ओवरलोड किए तो समझो कि आप किसी की गांश को चोरी किए, किसी के गांश को आपने छीन लिया। इसका मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अपने लिए यूज करना, ये चोरी का ही काम है। यहाँ तक संतों ने व्यवहार में बारीकी देखी है। तो ब्रह्मण्य जी कहते हैं कि जिनसे मेरा पीऊ मिले मैं चाहूँ सोए दुख। अब जिनसे मेरा पीऊ मिले, ये नहीं बोल रहे हैं कि हम व्यवहार में किसी को खिड़की का सीट दे दिया, किसी को डटपेन दे दिया, किसी को एक गांस भोजन दिया, ऐसा करने से मुझे परमात्मा मिले। ये व्यवहार बहुत शुद्ध पवित्र होता है। व्यवहार में जब हम साफ हो जाते हैं, हेल्पफुल हो जाते हैं, हम योगी तो हर कोई बनना चाहिए, लेकिन योगी काफ़ी नहीं, उपयोगी भी बनना चाहिए। इससे क्या होता है, अंतस्करण साफ होता है, अंतस्करण एक रिफ्लेक्शन मिलता है। बस वही तैयारी है कि परमात्मा के पास पहुंचने के लिए विरह का प्रकट होना, ये तैयारी है, बहुत ज़रूरी है। जिनसे मेरा पीऊ मिले मैं चाहूँ सोई दुख, तो अब फिर शुरुआत है इस तरह से। अब इसी चीज़ को जब हम हायर फैकल्टी में जाएंगे तो परमात्मा का विरह का दुख में ही पहुँचना होता है। तो 6 नंबर 24 में कहा कि दुख प्यारो है मुझको, जासो है पीऊ मिलन, कहा करूँ मैं तीन दुख तीन सुख को, आखर जीता जलन। अब आखर जीता जलन में कहाँ तक जाएंगे? शरीर का अंत आखर है कि ब्रह्मांड का अंत आखर है? आखर जीत जलन, कहा करूं मैं तीन सुख। तो संसार का कोई भी सुख है, वास्तव में उस सुख के पीछे भयंकर दुख छिपा हुआ होता है। इसका रहस्य समझ जाने वाले समझ गए। अब बोले कि आखर जीता जलन, पुण्य भी तो बहुत बड़ा सुख है, लेकिन पुण्य स्वर्ग भेजता है, और स्वर्ग में पुण्य खत्म होने के बाद फिर जन्म मरण ले आता है। तो पुण्य स्वर्ग का सुख करके नाम तो है, लेकिन स्वर्ग का सुख भी आखिर जीत जलन ही हुआ ना, जन्म मरण में ले आया ना। तेताम भुक्त स्वर्ग लोकम विशालम छेने पुण्य मत लोकम विशंति, गीता कहती है। तो कहा करूँ मैं तीन सुख।
स्वर्गीय सुख को मैं क्या करूं? चलो वैकुंठ में 4 प्रकार की मुक्ति है, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य। तो वो भी एक सुख है, वैकुंठ के सुख। सबको, सबके मुखाबिंद में भक्ति मार्ग में सभी वैकुंठ के सुख बोलते हैं। लेकिन वैकुंठ आदि शूल के जो गमनागमनम प्रभु, आखिर वहाँ भी तो आवागमन है, तो वहाँ भी तो जलन तो दिखाई दिए। तो इस तरह से सुख को आप कहाँ तक ले जाएंगे? आध्यात्मी में जुड़े हुए सुख को भी अंतिम दुख दिखाई दे रहा है। तो अंतिम में विरह का दुख की बात सभी ने स्वीकारा है। अब विरह है किसके प्रति? और वो फिर विरह तो हर कोई करे। एक पिता के, एक पति के वियोग में पत्नी रो रही है, प्रेमी प्रेमिका भी आपस में रोते हैं, विरह वहाँ भी हो रहा है। इसलिए विरह किसके प्रति? परमात्मा के प्रति अगर जब बोलते हैं तो फिर हम प्रार्थना करें, मेहर, हम जो भी पाठ अध्ययन करते हैं ना, मेहर सागर में पाठ करते हैं, थोड़ा सा अपने को राज्य के पास बिल्कुल साफ दिल होकर बैठ जाए और मेहर सागर क्यों कर रहे हैं। कभी हमने अपने आप को पूछा है कि मेहर सागर क्यों कर रहे हैं, विरह का पाठ क्यों कर रहे हैं? हे राज जी, आपके प्रति विरह प्रकट हो करके हम विरह का पाठ थोड़ी कर रहे हैं। उदयपुर में सुंदर साज जी एकदम तकलीफ में हुए, इसीलिए हेरा जी महाराज आपके अंगना इस तरह से तड़प रहे हैं करके प्राण जी ने प्रार्थना की। अब वो सुंदर साथ को उस दुख से धनी ने बचाए कवच की भांति। बोले कि ये पाठ करे, घर से कोई बाहर ना निकले, इसीलिए विरह का प्रकरण करके कवच है। हमारा विरह का पाठ करते हैं, विरह का 6 प्रकरण, यही भाव रहता है कि इसका मतलब दुख कष्ट ना है। अब वही विरह का प्रकरण, हे धनी आपके प्रति विरह उत्पन्न हो करके हमने कभी शुरू किया है? मेहर सागर पाठ करते हैं कि ऐसी मेहर करें कि कोई कष्ट ना आए, बस कष्ट ना आए में सारा। एक सुंदर साथ ने मुझे एक बार 251 रुपये दे करके कहा कि महाराज जी मेहर सागर पाठ कर देना करके। नॉर्मल अब 251 रुपये देते हैं सेवा, और एक बार या 50-55 जो भी सुंदर साथ, जो भी विद्यार्थी रहते हैं ने 11 बजे हम यूनिवर्सल प्रेयर जो होता है उसमें मेहर सागर प्लस एक धुन नाम संकीर्तन जो हम बोलते हैं, तो वो करने का है। तो हमारा रेगुलर रूटीन है वो। तो उसमें कोई सुंदर साथ मेहर सागर ले अपने उसी मेहर सागर उनके नाम पर करवा देते। तो एक सुंदर साथ जी ने महाराज जी ये मेहर सागर के लिए 251 रुपये करके बोले। मतलब ठीक है, नाम लिखवाए, और उद्देश्य किस भाव से करें? वो मेरा फैक्ट्री बंद हो जाए, इसीलिए हैं, फैक्ट्री बंद हो जाए। और मेरे धान का मिल है, वो कब से है, अब वो बंद हो जाए तो मुझे फुर्सत मिलेगा। मैं मजाक कर रहे हैं कि सीरियस बोल रहे हैं? आप मजाक कर रहे हो कि नहीं? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ महाराज, एकदम सही बोल रहा हूँ। क्योंकि ना अब लड़के लोग सब बड़े हो गए, सब पंख लग गया, विदेश उड़ गए। अब हम वही 2 ही जाने, 2 प्राणी है घर में। पहले भी 2 प्राणी थे, अभी भी 2 प्राणी है। बीच में कौन आया कौन गया पता ही नहीं चला। अब हो गया, लेकिन हम उसको इसीलिए छोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ग्राहक बहुत पुराना है। और वहाँ से जस्ट 10 मिनट का रास्ता में एक ने मॉडर्न मशीन डाला है, मॉडर्न। वहाँ अच्छा निकालता है, जो भी धान अच्छा कुटता है, जो भी। अब मेरे दादाजी के ज़माने के, और वो दादाजी उसके करके मेरे में 15-20 जने ऐसे ग्राहक है कि वो छोड़ते नहीं। तो उसको क्रॉस करके मेरे पास नहीं हुआ।
और यहाँ ले जा करके 3 दिन में ले जाओ, 5 दिन में ले जाओ, ले आके छोड़ देते हैं जब फुर्सत लेने आए। अब हाँ, हमारा वही 20-25 ग्राहक है, अब वो छोड़ते नहीं। तो हम चाहते हैं कि इनका मन उस मिल में लग जाए और मेरे से मुझे मुक्ति मिले। इसलिए मेयर साहब, मेरा फैक्ट्री बंद हो जाए, मेरा मिशन बंद हो जाए, उसके लिए मेयर साहब बोले। तो सुंदर साथ जी, 2-3 दिन से हम ये चिंतन कर रहे हैं। तो ये दुख का प्रकरण ठीक है, प्रैक्टिकल मतलब दिमाग में तो सेटिंग बैठ रहा है विरह का दुख, लेकिन धनी के प्रति विरह कैसे उत्पन्न हो, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहर सागर करना पड़े कि धनी में ऐसे मेहर करो कि जिस तरह से आप विरह से आपके प्रति विरह से आप नज़दीक हो जाते हो। दृष्टांत तो बहुत सुन लिया, वो कुंती ने दुख मांगी, फलाने ने दुख मांगी, ये मांगी, और भक्तों को दुख हुआ तो भगवान आकर के सुने बहुत, लेकिन जीवन में हो कैसे, डे टू डे लाइफ में हो कैसे, इसके लिए अगर एक्स्ट्रा मेहर सागर करना पड़े तो फिर हम करें। लेकिन धनी आप विरह किस तरह से देखोगे, ऐसा कुछ राजी से सलाह करना पड़े। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है, संसार के वैभव के प्रति तो बहुत आंसू बहाए, परमात्मा के लिए कुछ कभी आंसू आया है? तो एकांत में सोचोगे तो परमात्मा के लिए आंसू, पूछ लेना आपको भी, मैं भी पूछ रहा हूँ। राजी का काम करने के लिए करके वो तो कर रहे हैं, लेकिन जो एक एकांत बैठक जो है, वो विरह का जो है, वो तड़पन, या तो संसारी वस्तु से तो हुआ होगा, संसार के संबंधी खो जाने से, या कुछ झगड़ा होकर के फिर दूरी बढ़ी हो, उसके बाद फिर बोलचाल बंद हो, तो उसके लिए फिर आउट ऑफ एक लव तो है अंदर में, तो फिर बोलचाल बोली फिर खुल जाए, माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, ऐसा वैसा करके कुछ संसार की वस्तु से, व्यक्ति से कुछ विरह का अनुभव हुआ होगा, क्योंकि आमने सामने में दिखाई दे रहा है, रोज़ दिखाई दे रहा है, तो कुछ कुछ अनुभव। लेकिन परमात्मा तो दिखते नहीं, वो तो आत्मा से पहचान के करना है, तो आत्मे विरह का प्रकट होगा। कहीं इसके लिए अपने अंतस्करण में कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन मार्क? मुझे एक ये संसार की बात मैं अगर कहूँ, मैं छोटा था तो हाट बाज़ार में, बुधवार के दिन हाट बाज़ार में मैं खो गया। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैं कितना बड़ा था वो भी पता नहीं, लेकिन मैं खोया और मैं रोया, और मैं हाट बाज़ार में पूरा चक्कर लगा रहा था। माँ पता नहीं कहाँ उस भीड़ में कहाँ चली गई, और मैं माँ के हाथ से छूट गया, और मैं बहुत भयंकर रोया। इतना मुझे अब कालिम्पोंग शहर का हाट बाज़ार है, इतना बड़ा तो नहीं है, बीच में से एक रास्ता जाएगा और बीच में क्रॉसिंग आएगा, लेकिन छोटा होने का भीड़ जा रहा है। और मुझे बिल्कुल पता है कि मैं रोया, और उसमें माँ भी सब्जी की व्यापार करती थी, तो जो रोते रोते अब मैं कहाँ से किधर जा रहा हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन एक सब्जी वाली जो माता जी थी, उसने पकड़ करके रखी, और ये तो फलाने उस दीदी का लड़का है, पहचानी होगी उसने, तो पकड़ कर अपने सब्जी अपने पास रखी उसने। अब इसकी माँ कहीं से भी ढूंढते ढूंढते तो आएगी यहाँ पर, अब ये माँ ढूंढने निकलेगा और माँ इसको ढूंढने निकलेगी, तो फिर तो कभी मुलाकात नहीं हुई। वैसे भी भीड़ में आप जानते होंगे कि एक जगह बैठने से लोग मिल जाते हैं। कहीं कभी भीड़ में खो जाए मेला में, तो फलना को ढूंढ रहा हूँ करके चलना मत, एक जगह बैठना, वो घूम के वहाँ पहुँचे। हाँ, अरे मैं आपको ढूंढ रहा, तुम बोल रहे क्या ढूंढेगा, बैठा हुआ है, नहीं बैठना ही ढूंढना। तो वो माता ने बुद्धि पहुंचाई होगी, तो पकड़ कर रखी सब्जी, मुझे एकदम मालूम है। और इट
इतना मेरा रोना है कि आवाज़ आज तक भी कान में है। और वो माता ने एक ऑरेंज दी मेरे को, ऑरेंज। बोला बेटा ये खुश करने के लिए, अब बच्चा रोता है तो कुछ कुछ दे करके उसको फुसलाते हैं ना, तो उसने वो दी है, एक ऑरेंज दी थी। मैं उस ऑरेंज को, उस रोने के तड़पन में ऑरेंज का ऐसे पिची चिची चिची का रस निकाला उसको, मुझे एकदम मालूम यहाँ करके। अब वो बेचारा, उसने ऑरेंज ऑरेंज बेचारा पूरा अपना नेचर ही बदल गया उसका। और कुछ भी देती है ये बच्चा मानने वाला नहीं। माँ माँ माँ, 8 बाजार में कहाँ खोल दे। इतना रोया इतना रोया, और रोते रोते अब ये गला सूख गया। अब आवाज़ नहीं निकल रही है, लेकिन अंदर में रोना तो जरूर, रोने की आवाज़ है, मतलब अंदर में है, बाहर नहीं, सूख गया सारा। वो पानी पिलाती है, पानी भी मना, और ऑरेंज दे उसको तो वो हालत कर दिया। केला देती है उसका उधर ही, तो दोनों हाथ में, एक हाथ में केला रखा हूँ। लेकिन जैसे ही माँ सामने में आई, और उसके गोद से ऐसा जंप मारा, माँ के पास पहुँचा। माँ तो मिल गई ना, माँ मिल गई, लेकिन रोना बंद नहीं हुआ। और रोना बंद नहीं हुआ, और फल अभी भी दे रहे हैं, लेकिन मैं फल स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। और माँ मिलने के बाद चुप लगना चाहिए, मैं चुप भी नहीं बैठ सकता। चुप होने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जो उससे पहले जो माँ खोई थी, जो तकलीफ हुई थी, उसको याद करके और रोता हूँ मैं। अब मुझे रोने की ज़रूरत नहीं, मुझे अंदर में है, अब माँ मिल गई है, अब रोने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो जो जो जब बिछुड़ा था, माँ से दूर हुआ था, वो घड़ी को याद करके और रोने को होता है। ये एक अनुभव वो वात्सल्यता का उसमें। अब ये माँ और बेटा का जो संबंध है, माँ और बच्चा का जो संबंध है, माँ भी तड़प रही है, वो भी परेशान है ढूंढते ढूंढते, और बेटा यही हालत है। हर माँ और हर माँ, यानी हर वात्सल्य भाव का ये दर्जा है। तो इसे थोड़ा छलांग लगा करके माधुर्य भाव का तड़पन का होगा। मतलब यहाँ आत्मा और परमात्मा का जो खोज है, वजूद तो यही है, लेकिन अंदर में कौन सा ऐसा ग्लांस है, या कोई एक फीलिंग है जो इसी वजूद के कुछ नज़दीक से कोई आत्मा, आखिर ये अंतस्करण तो झूठा है ही। गोली जो बंदूक के अंदर है, वो गोली को जाना है लक्ष्य पर, लेकिन साधन बंदूक है। बंदूक में क्या ऐसा कुछ टेक्निकल है बंदूक के अंदर, जो उस गोली को फेंकता है। ऐसे ही आत्मा को परमात्मा प्राप्त कराना है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट जो शरीर है, आखिर रोने धोने तो अंतस्करण तो यही है, फिर उसमें आत्मा का रोना है करके कैसे पता चले। ये मेरा रोना आत्मा के लिए, आत्मा तो कभी रोती नहीं है, इसका मतलब तो फिर रोता क्या है। तो ये विरह कौन कर रहा है, बस ये प्रश्न आ सकता है। इससे एक स्टेप आगे निकलना होता है। ये जो मैंने प्रश्न को कन्फ्यूजन रखा, ये ब्रह्म को निराकार मानने वाले, आत्मा को निराकार मानने वालों के प्रश्न है, यहाँ कोई आंसर नहीं। लेकिन इससे आगे और एक दर्जा है, जो आत्मा शब्द जो है, जब हम उस कॉन्शियसनेस, जो चेतना जो है, उसको शुद्ध साकार सिद्धांत से जब पकड़ते हैं, वहाँ इसका पकड़ने का जगह, उदाहरण वही है सुंदर, वही पुराना उदाहरण। कौन सा? ये जो स्वप्न का जो स्वरूप है ना, स्वप्न के स्वरूप में हम विरह करते हैं, और वो विरह से जागृत की बात होती है, मतलब जागृत से कनेक्टेड रहता है। बस इसी तरह यहाँ जो आत्मा, आत्मा के शरीर से, इस शरीर में होने के कारण शरीर के इंस्ट्रूमेंट जो है वो आत्मा से टच होकर के ये फीलिंग दे रहा है। लेकिन यही चीज़ जागृत में है। जागृत का अंतस्करण जो है वो स्वप्न से पकड़ना होता है।
थोड़ा समझने में, ये भाव व्यक्त करने में थोड़ा आप तक मेरी मैसेज पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। उदाहरण दे रहे हैं, हम दे रहे हैं कि स्वप्न में हम वैसे ही तड़पते हैं, उस तड़पन से हम जग जाते हैं तो जागृत का जो अंतस्करण है उसमें रिएक्शन दिखाता है। इसी तरह शुद्ध साकार सिद्धांत का उसमें ये विरह का वहाँ से पकड़ना होता है। समझ गए? ये जैसे मिश्री, मैंने बोला ना, मिश्री और गन्ना में भी मिठास रस है और मिश्री में भी है, लेकिन गन्ना के रस में फेंकने का चीज़ बहुत होता है और मिश्री में फेंकने का चीज़ नहीं रहता है। ऐसे ही इस लौकिक शरीर के अंदर आत्मा का जो दुख है, उस दुख में मिश्रित है ये अंतस्करण, लेकिन ये एक संकेत है। बस इसके आगे जब मिश्री का दर्जा जैसा उस परात्म स्वरूप को जब हम लेते हैं, वह फेंकने का चीज़ नहीं रहता है, इसलिए वो अंतस्करण और वो जो आत्मा, ये चैतन्य होने के कारण वो चेतन ही तड़पता है, वो अंतस्करण ही तड़पता है। वो मिश्री का जैसा वहाँ फेंकने का चीज़ नहीं रहता, मीठा ही रहता है, वहाँ आकार भी मीठा है, प्रकार में मीठा है, स्वभाव में मीठा है। ऐसे ही वो परात्म कंसेप्ट में शरीर, फीलिंग सब वहाँ जड़ नहीं है, इसलिए वो विरह उस दर्जा से आत्मा का ही विरह है। वो बंदूक और गोली अलग नहीं, वो साधन साध्य एक है। यहाँ साधन बंदूक है और साध्य तत्व जो है लक्ष्य है और साधक जो है वो गोली है। लेकिन एक अद्वैत के ये द्वैत में ये उदाहरण है, लेकिन इस चीज़ को अद्वैत में उस साध्य साधन अलग नहीं रहते। थोड़ा सा संसार का ये उदाहरण से मैंने जो इस गन्ना और चीनी का जो मिश्री का जो बात कही, इसी तरह मिश्री में आकार प्रकार सब है, लेकिन फेंकने का चीज़ नहीं है, वो मीठा ही मीठा होता है। ऐसे ही शुद्ध साकार सिद्धांत, वहाँ जड़ नाम का कुछ है ही नहीं, लेकिन एक्सप्रेशन करने के लिए हमारे यहाँ चेतन शरीर है, चेतन आत्मा है, एक्सप्रेशन करने के लिए आँख से आंसू निकलता है और हाव भाव वहाँ दिखता है, हाव भाव वहाँ पर अनुभव, लेकिन जड़ के साथ होता है। जड़ से जैसे भी हाथ हिल रहा है, मैं जो भाव व्यक्त कर रहा हूँ, समय आएगा हाथ वो रहता ही है, लेकिन हिलता नहीं, चैतन्य छोड़ दिया जड़ हो गया। लेकिन शुद्ध साकार सिद्धांत में ये नहीं, वहाँ हर इंद्रिय चैतन्य अखंड है और इसलिए वो दुख जब पकड़ता है तो एक्सप्रेशन ही दुख का होता है। तो वहाँ का अनुभव लेकर के यहाँ से कुछ संकेत मिल सकता है स्वप्न और जागृत दृष्टांत से। यहाँ धनी ने कहा करूँ मैं तीन सुख को आकर जीता जलन। ये संसार के हिसाब से बोल रहे हैं कि संसार का सुख अंतिम में जलन ही देता है, वो तो अनुभव कर ही रहे हैं। लेकिन इसी से हम प्रैक्टिकल करना की बात कर रहा था कि चौपाई नंबर 5 और 6 के माध्यम से इन चौपाइयों के आधार पर कि थ्योरेटिकल तो बहुत हो गया है, लेकिन प्रैक्टिकल जब बात आती है तो मैं अपना ही एक बाज़ार के अंदर जब हम होया, उस समय की कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लग रहा था, तो ऑरेंज जैसा चीज़ आज भी 50-60 में खाता हूँ, रात को 12 बजे भले क्यों ना हो, इसका मतलब मेरा पसंद वाला चीज़ है वो। लेकिन वो घड़ी में याद करता हूँ, कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगा, सब फेंक दिया, कुचक दिया, बस एक ही रटन था माँ। और मिलने के बाद भी रोना बंद नहीं हुआ, बहुत समय तक वो श्वास बंद हो रहा था। तो यही चीज़ प्राण जी राज्य से मेयर सागर पाठ करते समय राज्य एक बार मांगे कि वो एक विरह ऐसा दीजिए, कोई भी संसार का चीज़ अच्छा ना लगे, तभी कुछ काम बनेगा। बोलना सरल है,
लेकिन फिर भी मांगना यही पड़ेगा। यही एक चीज़ है जो धनी से मिलाता है। बाकी बाकी एग्जिलिटरी वर्ब है, हेल्पिंग है, व्यवस्था है। भजन भक्ति ये जो ज्ञान ये व्यवस्था जरूर है, लेकिन आत्मा का एक बार परमात्मा का मिलन जो है, चौपाई नंबर 7 में भी ज्ञान की बात कही है। बड़ी मत के जो धनी कहे, संसार में जितने भी बड़ी मत वाले महान बुद्धि के सागर है, बड़ी मत के जो धनी कहे यानी बुद्धि के मालिक लोग, बड़े बड़े लोग हो गए, मतलब सुखदेव बोलो, व्यास बोलो, शंकराचार्य बोलो, जो भी बड़े बड़े हो गए जो आगे हमारे से आगे जो भी हो गए, तीन भी धनी मिलन के दुख धनी पे मांगे। उन्होंने भी अपने अपने इष्ट से मिलने के लिए दुखी मांगा हुआ है। तीन भी धनी मिलन के, धनी बोल के यहाँ शब्द फिर अरे ये सब ये शंकराचार्य सब ने राज्य से ही मांगा, ऐसा नहीं। यह धनी शब्द अपने मालिक से, अपने इष्ट से। तीन भी धनी मिलन को अपने इष्ट से मिलने के लिए दुख धनी पे मांगे, अपने मालिक से दुखी मांगा हुआ है। तो दुखी मांगा हुआ है। हमने 18,000 वाणी पढ़ते हैं, हमारा साधन ही ये पठन पाठन चिंतन है। मेहर सागर पाठ करते हैं, राजी से सुबह शाम आरती करते हैं। सुख को निधान जय जय सुख को निधान, टारगेट सुख, सुख का निधान। दुख को निधान जय जय, दुख को निधान नहीं माना, सुख को ही निधान माना। तो उन्होंने दुख मांगे, हम पाठ कर रहे हैं, लेकिन हम दुख नहीं मांग रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। जब बिछुहा धनी का, चौपाई नंबर 8 में, जब बिछुहा धनी का तब दुख पे धनी को विलास। प्राण जी इंद्रावती आत्मा अंदर की जो सूरता, इन्होंने अनुभव सदगुरु महाराज के साथ जैसे मिलती है इंद्रावती आत्मा। प्रसाद ले बोलेगे मुझे भी सत्संगत मिले, संग मुझे भी सत्संग में ले जाओ। भाई गोवर्धन ने ले आया इस शरीर को और मुलाकात करवा दी सदगुरु के साथ। उसके बाद सदगुरु ने अरे तो इंद्रावती आत्मा धाम की, और ये बात बार बार बोलते रहे। तो कहाँ से विरह शुरू हुआ? अभी तो विरह की बात ही नहीं हुई, मतलब बस आए और मिले, सत्संग शुरू हुआ। तो ऐसा थोड़ा सा विरह का राइट टाइम किस समय में, ऐसा नहीं लगता है कि स्विच दबाए और बत्ती जले बस विरह शुरू हो गया। धनी मिले, पता नहीं क्या हाथ दबा दिया, विरह शुरू हो गया, ऐसा तो दिखता नहीं। छत्रसाल महाराज 12 साल से तड़प रहे थे जंगल में, एकदम अपनी राजा होने के कारण राज्य संचालन के लिए धन नहीं है, कुछ नहीं है, तो एकदम एकांत में तड़प रहे थे। तो एक सन्यासी आए और बोले कि 12 साल वेट करते थे, कोई गुरु मिलेंगे। तब से वो एक 12 साल से गुरु मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, गुरु मिलेंगे। क्या देंगे, मतलब जो भी देंगे मेरा कष्ट निवारण करने वाला आ रहा है। तो 12 साल से तपस्या कर रहे थे और तीनों दरवाजे मिले, मिलते ही विरह शुरू हो गया, ऐसा तो नहीं। इसका मतलब ये ऐसी चीज़ है कि पहचान होने के लिए ज्ञान, और ज्ञान से बुद्धि अहंकार से ऊपर उठ रहा है, और बुद्धि के साथ साथ दिल भी साथ साथ में जा रहा है, और दिल और दिमाग बहुत समय तक जाने के बाद सामने वालों से विरह। तो सदगुरु महाराज तब जा कर के प्राण जब शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो गए, और समय आकर के न्यूज़ देते थे आज ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा अच्छा करके रेस्पॉन्स देते थे। आज रेस्पॉन्स नहीं मिला, प्रणाम की आवाज़, प्रणाम का प्रणाम जवाब नहीं आया, तो तलवार निकाले, अब जाने की क्या ज़रूरत है। अब उनका क्षत्रिय गुण, एक तो राजा ऐसा तलवार चलाते चलाते उनके धर्म से दे रहा है कि वो हम अपने आप को भी
धनी के चरण में समर्पित कर दो। तो यहाँ हाथ पकड़ करके 17 साल तुम क्या कर रहा है, तो क्या करना है? जब आप प्रणाम का जवाब नहीं दे रहे हैं तो फिर धनी बिना संसार में रहना ही क्या है? तो ऐसी जो कहानी, ऐसी जो कथाएं हम सुनते हैं, और कथा ही नहीं है, ये प्रैक्टिकल में है। तो ये अगर विरह को हम दर्शन करें, यहाँ पर 17 साल के अंतस्करण में हम विरह का दर्शन करें, तो ये घड़ी अपने जीवन में 17 साल से जो अनुभव करके हमें कुछ नहीं होने वाला। ये सहयोग है, इसलिए जयकारा लगता है 17 साल जी का, ऐसे ही जयकारा नहीं लगा। देखिए, हम बहुत भूख लगी है, ठीक है, बहुत भूख लगी है और भूख का अनुभव है, ठीक है। अब भोजन करने बैठ जाते हैं, तो भोजन करते जाते हैं, जो भूखी जो एपिटाइट है, जो भूख है, वो मिटती जा रही अनुभव होती है। ऐसा नहीं कि आज हमने भोजन किए और भूख मिटने का अनुभव 2 दिन बाद होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा जीवन में ऐसा कभी होता है? इतने इतना प्यास लगे हैं, तो प्यास मिटने का अनुभव, जैसे जैसे शरबत पीते हैं, पानी पीते हैं, तो प्यास मिटने का अनुभव अब भी यही होता है। ये चीज़ शरीर में हम अनुभव कर रहे हैं। तो धनी का विरह शरीर छूटने के बाद, शरीर छूटने के बाद विरह तो काम ही नहीं। जब भूख मिटने का समय, देन एंड देयर, नाउ एंड देन, अब भी हो रहा है। दिया आज जलाए और प्रकाश कल फेंकेगा, ऐसा पेंडिंग तो नहीं, ऐसे क्रेडिट में तो नहीं, उधार तो नहीं, ये सब एकदम हाथों में, एकदम पास में हम अनुभव कर रहे हैं। जब ये उदाहरण एकदम नाउ एंड देन डिमांड कर रहा है, तो धनी के साथ जब विरह की बात हम पढ़ रहे हैं, मनन कर रहे हैं, अब एक के शरीर छूटने के बाद कि आफ्टर 60 ईयर्स की बुढ़ापा में कि कब ये कब अनुभव करें, इसके लिए कोई चिंता कि खाली पढ़ते जाएंगे या पाठ करें। विरह बहुत अच्छा प्रकरण है, बहुत बढ़िया व्याख्या होता है, ये सब अब इतना पत्थरी हृदय भी नहीं है। हम विरह तो अनुभव करते हैं, लड़का के विरह है, पति का विरह है, पत्नी का विरह है, माँ के विरह है, पिता के विरह है, गुरु का विरह है, कुछ तो कोमलता तो है। या तो ये सब इतने सारे छेद हो गए हमारे अंतस्करण में कि 2% लड़का के विरह में, 4% पति के विरह में, 5% पत्नी के विरह में, उधर 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 उधर, और सब इकट्ठा करके राज्य जी के देने हैं कि ये सब तितर बितर हो गया, इसलिए हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। ये क्या है? ये सब विरह एक जगह करके धनी के ऊपर। जब बिछोहा धनी का, चौपन मराठ, बिछो मतलब वियोग धनी का, अब वियोग की बात बार बार आ रहा है। अब बोल रहे हैं कि असजर दुख में विरह का दुख बोल रहे हैं। विरह का दुख आने से पहले तो संयोग होना पड़ेगा ना, संयोग बिना वियोग कैसे होगा? तो पहले तो संयोग को चिंता करना पड़ेगा। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है सुक्ति में, हजारों पुरुष हैं लेकिन स्त्री के लिए एक ही पुरुष काम में आएगा। हजारों स्त्री है संसार में, लेकिन पुरुष के लिए एक ही स्त्री काम में आएगा। ऐसे अध्यात्म गुरु हजारों हैं, एक ही गुरु काम में आएगा। ऐसा कोई निर्णय लिया जीवन में? ऐसे सदगुरु मिले कि 400 साल पुराने सदगुरु से हो जाएगा काम? कि सृष्टि से बाहर के राज्य से हो जाएगा? वर्तमान में राज्य चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसा कुछ मिला है? हमने ऐसा कुछ निर्णय लिया है कि ये मेरे लिए राज्य है, मेरे गुरु है, मेरे लिए?
तो ये सामने वाला मेरे लिए गुरु गुरु है। सदगुरु को, प्राणनाथ जी को तो, इंद्रावती आत्मा को तो वो खिजड़ा के नीचे पेड़ में मिल गया, तो हमारे लिए खिजड़ा मिला? खिजड़ा के नीचे मिला कि आकाश से खाली मैदान, आकाश से विरह करोगे? कहीं यहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है? वो ब्रह्म सभा में आपको पता है कि मन और आत्मा सजाती है कि बीजाती है करके पूछा था सनकादिकों ने। उसमें हंसावतार आए थे, हंसावतार आए और उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। उसे जैसे उठे तो आप कौन है करके पूछे, तो उस समय में क्या जवाब दिया हंसावतार? अभी क्या देख करके, अभी क्या देखा? साष्टांग किया और क्या देख कर प्रश्न पूछा? सोनागातिक समझ गए। अच्छा, पहला बिल्कुल मन हटा दिया था, आत्मा ने आत्मा को देखा, साष्टांग किया, जैसे उठे मन छोड़ दिया, मन छोड़ दी, चोंच दिखाई दी, पंख दिखाई दी, आंख से दिखाई। तो ये मन का इस बैरियर से हम ओवरटेक करके पहुँचे। हमें तो गुरु शब्द से एक शरीर दिखाई दे रहा है, वो खाता है, पीता है, हंसता है, वो गुरुत्व से दर्शन हो रहा है कि इमामत्व से दर्शन है कि धनित्व से दर्शन हो रहा है कि वो नहीं हो रहा है? अब ये धनित्व से दर्शन करना कि एक पेड़ में जाकर के केले के पेड़ में जाकर के धनित्व से करोगे? तो हजारों गुरु हैं, हजारों इष्ट हैं, उसमें से एक ही काम में आएगा, बोला ना। गुरु जी की सूक्ति आपने याद की हो, तो जब बिछुआ धनी का, ये सौमयोगी नहीं हुआ है, खाली वियोग का लेक्चर सुन करके पार लगेंगे? एक स्त्री हजारों पुरुष के लिए रोती है कि एक पति के लिए रोती है? पति नहीं मिला तो रोना क्यों? कुंवारी, तो हम भी कुंवार हैं। कुरान कुंवारी है, मोहम्मद ने बोला मेरा कुरान कुंवारी रहेगी। कब तक? 1000 साल तक कुरान कुंवारी रहेगी, 1000 तक। मतलब क्या है? उसका अर्थ लगेगा ही नहीं। इमाम आएगा, अर्थ करेगा तो इसकी शादी हो जाएगी। तो हमने प्रैक्टिकल लाइफ में साक्षात धनी को पकड़ करके हमारी शादी हुई कि नहीं? हम पतिव्रता बने कि नहीं बने? इसमें तो बहुत क्वालिटी होना चाहिए। पतिव्रता होने की इच्छा है थ्योरेटिकल की, लेकिन पति के साथ अंडर में कौन बैठेगा? फिर पति के साथ तो वो धुंधुली भागवत में कल्पना करती थी कि मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा करके उसने एक्टिंग कर ली। हमारे कहीं एक्टिंग तो नहीं चल रहा है कि तो पतिव्रता होने के डर से, माँ बनने के डर से बाजार से सिंदूर खरीद के ले आए और मंगलसूत्र खरीद के ले आए, लगा दी और बाजार में एक्टिंग करके सुहागिन की एक्टिंग कर। कहीं हमारा एक्टिंग तो नहीं चल रहा है? सुहागिन का एक्टिंग तो नहीं हो रहा है? जब बिछवा धनी का बोल रहे हैं तो संजोग हुआ, अपना हृदय संजोग हुआ। और संजोग होने के लिए ऐसे संजोग हुआ करके होगा? उसका विधि विधान नहीं है। शादी हुआ करके हो गया, सिंदूर और मंगलसूत्र पहने से सुहागिन हो गई, ये विधि विधान नहीं है। तो विधि विधान के साथ स्वीकार किए हैं, आत्मा ने ये मेरे मालिक है करके स्वीकार किया है, संयोग हुआ है। संयोग होने के लिए तो पहचान होना चाहिए, पहचान होने के लिए ज्ञान होना चाहिए। परम धाम प्रेम प्रदान है, संसार ज्ञान प्रदान है। तो बिछुआ, जब बिछुआ सदगुरु को, तो इंद्रावती को तो सदगुरु मिल गए, लालदास जी को प्राणनाथ जी मिल गए, बैजू महारानी को प्राणनाथ जी मिल गए, छत्रसाल साल जी को प्राणनाथ जी मिल गए, केशवदास को प्राणनाथ जी मिल गए। मेरे लिए प्राणनाथ जी मिला कि नहीं? कि वही 300 साल पुराने से हो जाएगा, नया नहीं चाहिए क्या? ये नया पुराने की बात मैं कहाँ से ले आ रहा हूँ?
व्यवहार में नहीं। प्रचारकों का भी ये हालत है। मैं स्वयं प्रचारक हूँ, प्रशिक्षक प्रचारक हूँ। मैं अपने प्रश्न पूछता हूँ कि ताली बजाओ सब, मेरे प्रपर में कितने बार जयकार आ गया, जयकार गिनने से धन मिल जाएंगे। लाखों, एक लेक्चर में लाखों को कन्विंस कर दिया। उसका बुद्धि का टेक्निक है, लेकिन हृदय का बिक्री हुई, हृदय बिक्री हुई कि नहीं, सबको ये टेंशन का विषय है। जब बिछुआ धनी का तब दुख में धनी को बिलाए। ये तो इंद्रावती तो प्रैक्टिकल उनके जीवन की एक एक शैली हम देखें। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है, पूरी वाणी इंद्रावती रोते रोते पूरा हुआ है। और गुरुजी बोलते हैं, और तुम हंस हंस के गाते हो, बोलते। और किसी एक ने पूछा था कि जब इंद्रावती स्वयं रोती है तो इसको ही नहीं मिला है, बोले इंद्रावती कोई धनी नहीं मिले है, वो रो रही है। मिलने के बाद रोना और कड़क होता है, मिलने के बाद रोना और टची है। तो यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकता है। जब बिछुआ धनी का तुम दुख में, तब दुख में धनी को विलास, दुख में धनी को विलास बोला, दुख में धनी को विलास यानी प्रैक्टिकल लाइफ है। मैंने बोला कि मैं माँ के गोद में हूँ, फिर भी मुझे इतना तकलीफ हो रही है कि वो वियोग का जो दशा पकड़ करके अब ये घड़ी न आए करके मैं चिपक रहा हूँ। मुझे उस वात्सल्यता से थोड़ा सा सुगंध पाने के कष्ट कर रहा हूँ कि यही इंद्रावती आत्मा यहीं कहीं खड़े होकर के इसी के आसपास माधुर्य भाव में ढूंढना है। तो यहाँ विरह के बाद, धनी मिलन के बाद संयोगी संयोग नहीं है, उसके बाद विरह और गहराई हो जाता है कि जब ये प्रैक्टिकल में है, सामने में है, लेकिन विरह और गहरा हो रहा है, तब उसके बाद विलास हो रहा है। पुनः दुख के विलास में पहुंचाए देते धनी आश। वहां जाकर आश पूरा होने की, आश मतलब विरह का दुख जो अनुभव कराने का धनी के हृदय में जो था, वो अननोइंगली ही हमारे अंदर आश है कि राजी महाराज मुझे अपने पास में रखेंगे वाला जो आश है, ये विरह के अंदर एक आश है। विरह से आश पूरी होगी ऐसी नहीं बात है, ये आश ही अखंड है जो पास में रखता है। संसार के वैभव मिल जाए और इच्छा पूरी हुई ऐसी भान होती है, लेकिन तुरंत बाद में फिर वो आश कभी मरता नहीं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। जब संसार की तृष्णा नहीं मर रही है, तो धनी ने गुण फिराव के प्रकरण में कहा है, तृष्णा तेरी अच्छा क्वालिटी है, तो कभी पूर्ति नहीं होती है। बस ये तृष्णा तो धनी में आ ना, तृष्णा तो धनी में आ, तो धनी प्राप्त की, जो धनी प्राप्त हो गए, लेकिन जिज्ञासा कभी खत्म ना हो, यानी वो तृष्णा कभी खत्म ना हो, तो कितना सुंदर है। धनी प्राप्त के बाद भी वो जो प्राप्ति करने का जो प्यास है वो बनी रहे, तो स्वतः संसार तो नाश हो ही गया ना, संसार को तो जगह ही नहीं ना। अब तो ये विरह भी धनी का, सामने में भी धनी, और विरह में जो आनंद है ऐसा अनुभव कर रहे हैं, ये सुहागिनाथ। कहाँ करूँ तीन सुख को जिन से होइए निराश। चौपाई नंबर 9 में कहाँ करूँ तीन सुख को जिन से होइए निराश। अंतिम में निराश उस सुख को मैं क्या करूं? ये झूठा सुख है छल का, झूठा सुख है छल का। छल का जितने भी सुख, सो कॉल्ड हैप्पीनेस, मिराज वाटर, खरगोश का सिंग, देखने में है, आकार है, लेकिन गुण नहीं, उसको बोलते हैं झूठा सुख है छल का। सो देता माया की फांस, ये माया का सुंदर जाल है कि ये सुख करके दिखाता है, अंतिम में कुछ भी हार। ये सब भूलन का बाजार है। इसी में यही सुख, यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, करते 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 जीवन तो समाप्त हो गया। तो धनी का विरह कब अनुभव करें? अब ये वजूद बार बार मिलने वाला नहीं, ऐसा अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। तो ये वास्तव में कहाँ पहुँची बात? ये शरीर जो मिला है धनी से विरह का अनुभव करने के लिए मिला, प्रेम भी अब गौण हो गया।
दुख से प्यूजी मिलसी सुखे न मिलिया कोई, चौपाई नंबर 10। प्राय सुंदर साथ के चौपाई याद करना भी, क्योंकि यहाँ पर एक नियम बता दिया कि दुख से प्यूजी मिलसी और सुखे न मिलिया कोई, अपने धनी का मिलन सो दुख ही से हुए। धनी का मिलन सुख से ही हुए, दुख से ही होगा, सुख से नहीं होगा, ये भी ठीक है। 11 नंबर चौपाई में कहा दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने ए। दुख बड़ो पदार्थ मुक्ति के लिए 4 पदार्थ करके, पुरुषार्थ के लिए 4 पुरुषार्थ की बात आती है। बहुत सारा हिसाब किताब है। 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मनुष्य शरीर में आने के बाद धर्म भी चाहिए, अर्थ भी कमाना है। हाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सबके मुखारविंद में 4 पुरुषार्थ। इसी जगह में प्राण जी ने मोक्ष के लिए 4 पदार्थ माने। 4 पदार्थ पाया मोलक सुवृथा क्यों हारो। हम गाते हैं ना गौरी में। 4 पदार्थ क्या है? मनुष्य शरीर और कलयुग और भरतखंड, उसके बाद सदगुरु। ये प्राण जी ने दिया हुआ 4 पदार्थ है मुक्ति के लिए। और वहाँ तो दुख की बात नहीं आई। 4 पदार्थ मोक्ष के लिए, मर्त्यलोक, भरतखंड है, तो मनुष्य शरीर, कलयुग भी है, अब लास्ट में सदगुरु बोला है। तो पदार्थ में अब उसके बाद भी ये सब मिलने के बाद और एक निर्मल चेतन जैसा एक तत्व और आया, तो बोले दुख बड़ो पदार्थ। परमात्मा प्राप्ति के लिए दुख बड़ो पदार्थ है, जो कोई जाने। जो कोई, हर कोई नहीं, इसका मतलब हर कोई नहीं जानते इस टेक्निक को। तो बोले ताथे सुख को छोड़ के दुख ले सको सो ले। दुख बड़ो पदार्थ है धनी प्राप्त करने के लिए, इसलिए संसार का सुख को छोड़ करके अगर दुख लेना हो तो ले। रात दिन सुख लीजिए खाते रात दिन दुख लीजिए खाते पीते दुख, उठते बैठते दुख चाहिए, यूं पीयूसों होइए सन्मुख। इन दुख से कोई जिन डरो, इन दुख में पीऊ को सुख, जो चाहता है सुख को आखर तिन में दुख। दुख बिना न होवे जागनी, जो करे कोट उपाय, धनी जगाए जागही, ना तो दुख बिना क्यों न जगाए। दुख खाना दुख पियो ना दुख ही हमारो आहार, दुनिया को दुख खाता है तो दुखते भागत संसार। सुंदर साथ जी 34 नंबर चौपाई तक है। 34 नंबर तक इस तरह से। अब आपको ये चौपाई पाठ करते समय, अब प्राय मजल एक ही प्रकार का है। अब ये चौपाई ये प्रकरण, कल हम सब प्रकरण को पूरा करेंगे। मैं सुंदर साथ से आग्रह करता हूँ, 24 घंटा आपके पास समय है, एक बार स्वरूप साहब घर में खोलिएगा और एक बार 2 बार आप ये 16 नंबर 17 नंबर चौपाई आप पाठ करिएगा। ऐसे पाठ करिए कि सुंदर साथ जी पाठ करने में भी राज जी से बात करके पाठ करिए। हे राज जी, आप जो चीज़ बता रहे हैं मैं तो हृदय में मुझे उतार दीजिए इसको। तो एकदम टाइट करके नहीं पाठ करिए, हल्का शरीर को एकदम सिकोड़ करें, माइंड को एकदम सिकोड़ करके पाठ मत करिए, लूज छोड़ दीजिए इसको, स्वतः बहने दीजिए इसको, इस भाव को स्वतः जाने दीजिए। जैसे ग्लाइडिंग इन द एयर बोलते हैं ना, जैसे एक फूल खिल रहा हो और हवा के साथ वो हवा के झोंक में जो मुँह, उसको कोई वो नहीं है, अपने मस्ती में झूमता है। ऐसे ही माइंड को पूरा मस्ती में लीजिए आप, कोई टेंशन मत लीजिए, छोड़ दीजिए राज जी। जैसे नाव, जैसे पानी को नाव छोड़ दिया और हवा आपने खींची, इस तरह से धनी के मेहर के साथ में ये वाला छोड़ दीजिए। आप बस चौपाई से हल्का होकर के पाठ करिए, शायद कुछ संदेश यहाँ आपको अंदर से निकलेगा, कुछ अनुभव देंगे राज जी। उस हिसाब से आप स्वयं पाठ करिए, देखिए, पढ़िए। ये विरह की बात है और कोई प्रैक्टिकल तो चलो आओ ट्राई करते हैं हम करके। देखो लाफिंग क्लब आजकल बड़े बड़े लोगों ने हंसना ही भूल गए करके, लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ करके लाफिंग क्लब है। सुबह इकट्ठा होते हैं, कोई जोक्स बोलते हैं, सबको 50-50 रुपये उठाया है तो 15 जना अगर बैठे तो 700 रुपये हो जाता है। तो एक सुबह आ करके आधा घंटा जोक्स बोल के हंसा के चला जाता है।
हंसने का ट्रेनिंग देता है, लेकिन आपने कभी रोया हुआ ट्रेनिंग सुना इसका? क्राइम क्लब कभी सुना? ये दुख का जो चीज़ है ये कोई हंसी मजाक भी नहीं है, और उसमें भी परमात्मा की प्राप्ति करने का दर्जा का वियोग जो है, ये एकांत में कहीं आप ढूंढिए सुंदर साथी जी। ये न मुझे बोलने से होगा, न राज्य ही हेल्पलेस अपने अनुभव तो रख रहे। इसलिए बीतक साहित्य ऐसी साहित्य है जहाँ आप राज्य का हृदय स्पर्श कर सकते हैं। प्राण जी हृदय सदगुरु स्पर्श हृदय स्पर्श कर सकते हैं। वहाँ से कुछ उठा करके यहाँ पर पेस्टिंग करेंगे और ये शब्द ले जा करके वहाँ उनके जीवन में देखेंगे। और ये सब तो है, एक माँ जितना भी बच्चा के विषय में बोले, एक कुंवारी लड़की, लेकिन जब तक उसका जो डिलीवरी पेन जो है, वो पेन का अनुभव किया हुआ माँ जो है, वो बच्चा के विषय में बोलती नहीं है, उसको अनुभव होता है। ऐसे ही धनी का उस वियोग से जिसको बस मौखिकी हो रहा है, हम आशा बोलने में तगड़ा हैं, रस मगन भैसो क्या गावे, ये दर्जा एक बार आ जाए, फिर आगे बोलना पड़े या ना पड़े कोई चिंता नहीं। उसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए मेहर की, राज्य के मेहर की पाठ करें। तो चौपाई पाठ करते समय उस दर्जा से एक बार, उस भाव से एक बार आप स्वयं 24 घंटा है, बाकी सर्व साहब पढ़ने आपका नियम जरूर है। तो मेरा अनुरोध है कि कल आने तक के मजल में आप इन चौपाइयों को और एक बार इसको रसस्वादन करिए, तो फिर कुछ बात बने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दुख खाना दुख पीवना, दुख खाना दुख पीवना, दुख ही हमारो आहार, दुख ही हमारो आहार। दुनिया को दुख खात है, दुनिया को दुख खात है, तो दुख थे भागत संसार, तो दुख थे भागत संसार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।